Hello students, now we are going to start the next topic of the same chapter, chapter number 2, that is the potential output and actual output. Two things are there, potential output and actual output. As we know that production possibility curve or PPC shows the combination of two different goods which an economy can produce by using all the resources fully and efficiently. This curve, all the points, all the combination on this curve always shows one thing, that the good whatever is produced, they are produced by using all the resources. जब सारे रिसोर्सेज को इकोनॉमी के यूज़ करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, इट मीन्स ये इकोनॉमी की मैक्सिमम कैपेसिटी है जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, एंड दैट मतलब एक इकोनॉमी की इतनी पोटेंशियल है, तो इट मीन्स दिस आउटपुट इज नोन एज पोटेंशियल आउटपुट. मीन्स द कर्व, द प्रोडक्शन विच इज शोन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पोटेंशियल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी का, या हम कह सकते हैं केवल पोटेंशियल आउटपुट, दैट इज पोटेंशियल आउटपुट. ये जो पीपीसी शो करता है, यहाँ पर चाहे हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें या यहाँ पर कॉम्बिनेशन कोई हो, या यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी, किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0x जो भी यहाँ पर है ए वाई, मैक्सिमम वाई. यहाँ पर वाई का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0x है, बाकी वाई है. यहाँ पर एक्स वाई दोनों का है, यहाँ भी एक्स वाई. यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, वाई का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो नेक्स्ट थिंग मीन्स all these combinations can be produced by the economy by using all the resources fully. सारे resources का इस्तेमाल करने के बाद ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. It means it shows the potential output. ये पोटेंशियल आउटपुट शो करता है. अब बात करते हैं एक्चुअल आउटपुट की. एक्चुअल में वो कितना है, ये इतनी कैपेसिटी है एक इकोनॉमी की प्रोड्यूस करने की, अगर सारे रिसोर्सेज को वहाँ पर यूज़ किया जाए. बट क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए? मीन्स जितने भी लोग उस इकोनॉमी में हैं उन सब के पास वर्क हो, दे शुड बी एम्प्लॉयड, और उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हो. रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल मैन मेड रिसोर्सेज तो वी कैन यूज़, बट when we are talking about natural resources, so we are not having the sufficient technology to use natural resources fully. Means we cannot use fully solar electricity, solar light. हम पूरी तरीके से solar light को utilize नहीं कर सकते. We cannot fully utilize water which is available. We cannot fully utilize land which is available. We cannot fully utilize the forest which are available. So all these things which we cannot, these things are there which we cannot use fully. इनका हम पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते. तो फॉर दैट what we use, हम कितना यूज़ कर सकते हैं विद आर गिवन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ नोन एज एक्चुअल आउटपुट. वो एक्चुअल आउटपुट होता है, एंड दैट ऑलवेज लाइज इनसाइड द पीपीसी. वो हमेशा पीपीसी के इनसाइड रहता है. एक्चुअल से कम, हमेशा एक्चुअल से कम होता है. अगर ये पीपीसी कर्व है तो इट इज़ द एक्चुअल पीपीसी एंड दैट इज़ द पोटेंशियल पीपीसी. ओके, गॉट इट. एक पॉइंट कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी लाइज इनसाइड द पीपीसी. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी लाइज इनसाइड द पीपीसी. क्यों? क्योंकि सारी इकोनॉमी के पास में इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते जो वो अपने प्रोडक्शन को पीपीसी तक पहुंचा सकें. ओके, थैंक यू.